यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। हम आज पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, यानी इट का यूज। इट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, सबसे पहले इसकी पहचान करना हमें जरूरी है। आइडेंटिटी की बात करते हैं। जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता न हो, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिखता हो कि उसमें कोई रियल सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग कर देते हैं। दूसरी पहचान, जिन वाक्यों में समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो या किसी बात पर जोर दिया जाता है, तो वहां पर उसे इट से आरंभ करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे 6 बजा है, तो इसमें समय बताया जा रहा है, तो इट इज 6 o'clock। आज रविवार है, इसमें दिन की बात हो रही है, इट इज संडे टुडे। आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। जोर से वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली। यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, इट वाज आई हु डिड दिस वर्क। किसी बात पर जोर दिया जा रहा है, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। अब बात करते हैं यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर का। देयर का यूज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी की बात करते हैं कि देयर का यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, इसकी पहचान हमें जरूरी है। तो आइडेंटिटी है जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाता है, वहां पर देयर का यूज करते हैं। या जब वाक्य में कोई संख्या शब्द से आरंभ हुआ होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, कक्षा में 50 छात्र हैं या 50 छात्र कक्षा में हैं, 2 कुर्सियां छत पर हैं, एक राजा था या एक बार एक राजा था। तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करके लिखते हैं। जैसे कक्षा में 50 छात्र हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट इन क्लास। क्या कक्षा में कोई लड़का नहीं है, इज देयर नो बॉय इन द क्लास। क्या खिलाड़ी मैदान में थे, वेयर देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। ये सारे रूल आपके पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल पर बनाए जा रहे हैं। बस आपको सब्जेक्ट के जगह देयर का यूज करना है, और हैं और था के लिए आप तो पहले से ही पढ़ चुके हैं कि बी है, जो वर्ब्स होते हैं उनका यूज करना है, इज, आर, वाज और वर का। एक बार एक निर्दयी राजा था, वंस देयर वाज अ क्रूएल किंग। तुम्हारी जेब में कोई कलम क्यों नहीं है, वाई इज देयर नो पेन इन द पॉकेट। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन द विलेज। हाल में कोई सभा नहीं होगी, देयर, क्योंकि यहां आपको किसी बात का होना तो पाया जा रहा है, लेकिन कर्ता स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं है। और सो देयर विल बी नो मीटिंग इन द हॉल। हाल में कोई सभा नहीं होगी। तो ये यूज था देयर का। अब हम यूज पढ़ेंगे हैव प्लस टू इन्फिनिटिव के साथ। हैव और टू इन्फिनिटिव के साथ यूज का यूज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी बात करते हैं। मुख्य क्रिया से पहले प्रेजेंट टेंस में हैज टू या हैव टू लगाते हैं, मुख्य क्रिया से पहले लगाते हैं। पास्ट टेंस में हैड टू लगता है, पास्ट टेंस के लिए जो है आपका हैड टू लगता है, और फ्यूचर टेंस के लिए आपका विल हैव टू, शैल हैव टू लगता है। जैसे हैज टू या हैव टू माने जाना पड़ता है, जैसे वो है। हैव टू माने पड़ता है, पढ़ना, यानी आपको वो काम करना पड़ेगा, हैव टू का यूज हो जाने की वजह से। तो हैव टू गो, जाना पड़ता है। हैड टू गो, जाना पड़ा। विल हैव टू गो या शैल हैव टू गो, जाना पड़ेगा। तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। तुम्हें अपनी मित्र की सहायता करनी है। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है, he has to go to the hospital to his brother। उसे स्टेशन पर रमेश का इंतजार करना पड़ा, he had to wait for रमेश at the station। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, you will have to do this work। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, you will have to do this work।
तो ये आपके सेंटेंस थे जिसमें यूज आप आपने पढ़ा इंट्रोडक्टरी इट का, इंट्रोडक्टरी देयर का एंड हैव टू इंफिनिटिव्स का।